नमस्कार किसान भाइयों। मैं मेवाराम, जिला उद्यान अधिकारी मिर्ज़ापुर, और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नई सोच नई खेती में। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे उत्तरी भारत में इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या इसका प्रभाव रहता है हमारे ड्रैगन फ्रूट की खेती में। तो इसमें देखा जाए तो जैसे हमारे जो साउथ के जो लगे होते हैं उनका टेम्परेचर लगभग बराबर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। लेकिन हमारे जैसे उत्तरी भारत में हमारा ये मिर्ज़ापुर ज़िला है, उत्तर प्रदेश का है, और इसके ही आसपास जो ज़िले हैं या जो हमारे प्रदेश का है वो बहुत ठंडा हो जाता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लू चलने लगता है। तो उस पर हमारे इस ड्रैगन फ्रूट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम किसान में ये बताना चाहेंगे आपको कि इसका रोपण जो है हम करते हैं तो हम 2 महीने इसका अवॉइड करते हैं। एक अप्रैल मई जून 3 महीना हम इसका रोपण नहीं करते हैं। और जो हम अपने अनुभव से या अपने हम खेती से देखे हैं, इसको पूरे साल आप रोपण करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप नवंबर दिसंबर में भी इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया इसकी ब्रांचिंग होती है, बहुत कली आती है। और केवल हम इसका जो रोपण हम करते हैं 3 महीने, जो अप्रैल मई जून में, इसका हम रोपण इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर जैसे हम लगा देते हैं तो ये हमारा जलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो जहाँ तक हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें आपको, तो इसको मिनिमम अगर देखा जाए तो 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 10 तक आ जाए तो कोई बात नहीं है। मैक्सिमम हमारा ये इसका 35 तक चला जाए तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे 35 से ऊपर चला जाता है या 10 से नीचे आता है तो हमारे इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम पहले बताते हैं कि जाड़े में अगर टेम्परेचर 10 से नीचे आता है, जो टेम्परेचर लो होता है, तब हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा दिसंबर जनवरी और नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में इसका ठंडी का असर होता है, पाले का असर पड़ता है। तो इसमें हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन होने लगता है धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं कि नवंबर के लास्ट में और दिसंबर जनवरी 2 महीने में इसके ऊपर, इधर दिखाइए, इसके ऊपर हम एक जाली लगा देते हैं। जाली ऐसे करके पूरा ऐसे, जैसे अगर हमारा ऐसे बेड जा रहा है तो पूरा हम ऊपर जाली लगा देते हैं। नेट, जो शेड नेट जिसको बोलते हैं, शेड नेट लगा देते हैं, जिससे ऊपर से टेम्परेचर अगर पाला पड़ता है तो उस पर रुक जाता है। तो इस पर जो गलन होती है, देखिए इस टाइप की गलन शुरू होती है, इस टाइप की, वो गलन आपकी रुक जाती है, वो गलन नहीं हो पाती है और पौधा हमारा पीला नहीं हो पाता है। तो जो हमारा नवंबर में हम सबसे पहला ये काम करें, जो हम प्रभाव टेम्परेचर से बचाने के लिए, कि इसको पूरा नीचे ड्रिप इरीगेशन, नीचे दिखाइए जैसे ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप से पूरा पानी भरते रहें टाइमली, और इसको ऊपर से नेट लगा दें। जैसे लाइन टू लाइन पूरा खेत हम नेट नहीं लगा पाएंगे। तो अभी हमारी ये लाइन जा रही है, देखिए जैसे ये लाइन हमारी जा रही है, तो इस लाइन पे पूरा ऐसे हम ऊपर नेट लगा देते हैं। जब नेट लगा देंगे तो हमारे इस पे हमारे पेड़ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारा ये पौधा गलेगा नहीं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो इस पे ये धीरे धीरे पीला होगा और ये गलने लगता है। जब गल जाएगा तो फिर हमारा, अब गल जाएगा तो हमारा ये इसी पे फल आना है, तो ये हमारा ख़राब हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं टेम्परेचर जो हमारे इस एरिया में जाता है वो 35 से लेकर के 45 तक चला जाता है। तो उस स्थिति में जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम दिसंबर लगाते हैं, दिसंबर और जनवरी लगाने के बाद 15 फरवरी को फिर हम उस जाली को हम हटा देते हैं ऊपर से। जब जाली हटा देते हैं तो 15 फरवरी से 15 फरवरी से लेके और मार्च तक, 31 मार्च तक ये हमारा खुले में रहता है। फिर उसके बाद फिर हम अप्रैल में 2-3 अप्रैल को फिर वही हम इसको जो हमारा वो नेट है, फिर हम नेट लगा देते हैं अप्रैल मई जून के लिए, 3 महीने के लिए। क्योंकि उधर बहुत हीट होती है और हीट इतना बढ़ जाती है कि ये पूरा गल के गिरने लगता है। जो हमारा प्लांट है जिस पे हमें फल आना है वो गल के गिर जाता है, तो हमारे फलत बहुत प्रभावित होती है और हमारा फल नहीं लग पाता है। क्योंकि टेम्परेचर जैसे हम जाते हैं तो वो 45 के आसपास आ जाता है।
तो उस स्थिति में हमको इस पर नेट लगानी होती है और नीचे से पानी हम हमेशा दिए रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, पूरी बात की हमारी समरी ये है कि हमारा जो टेम्परेचर है हमारे नॉर्थ इंडिया का, हमारे उत्तर प्रदेश का, आसपास के जो प्रदेश हैं इनका ये होता है कि ठंडा बहुत ठंडा हो जाता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ठंडे को भी ज़्यादा ये सहन नहीं कर पाता है और ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में हम केवल 2 माह, जैसे ठंडा में हम दिसंबर और जनवरी ऊपर हम नेट बांध देते हैं, फिर जनवरी लास्ट में 15 फरवरी को हम खोल देते हैं, फिर 1 अप्रैल को फिर उसको हम दोनों तरफ हम बांस गाड़ देते हैं, ऊपर से इसको ऐसे बांस बना के उसी पे हम लगा देते हैं। तो फिर हम इसको छाया कर देते हैं अप्रैल, मई, जून, और फिर जुलाई में खोल देते हैं। तो बहुत बढ़िया हमारी फ्रूटिंग और बढ़िया हो जाता है, हमारा बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो जाती है। दूसरी बात ये कि हम आपको कहना चाहेंगे, देखिए इधर से आइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए प्लाट जो है। ये प्लाट देखिए ऐसे रहता है, और जैसे कभी कभी इसमें देखिए कितना साफ़ सुथरा है। जैसे टेम्परेचर ये हमारा बढ़ता जाएगा तो इस पर पीलापन देखिए, जैसे हल्का, जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये इस टाइप का पीलापन आते आते बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा ये, और फिर ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये गल जाएगा। और जब गल जाएगा तो फिर हमारे इस पर जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास जब हम इतना कर लेते हैं तो हमारा बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा हमारा उत्पादन होगा। और जहाँ तक हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो हमारा 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 टन जो है उत्पादन हमारा होता है, अगर हम ये विधि अपना लेते हैं तो। अगर थोड़ा सा भी हम लापरवाही करते हैं इसमें तो इसमें ठंडे में इसमें स्पॉट्स आने लगते हैं। देखिए जैसे ये स्पॉट्स है आपके, देखिए ये स्पॉट्स है, ये स्पॉट देखिए धीरे धीरे ये बूंद बूंद करके ये स्पॉट्स आने लगते हैं ऐसे ये, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूरा हमारा पौधा गल जाता है। तो जब हमारा पौधा गल जाएगा तो फिर हमारे पास कोई ऐसी स्थिति नहीं रह जाएगी जिस पे हमारा पौधा फल लगे, फिर हमारा उत्पादन घट जाता है और हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इस पौधे को हम ध्यान से रखें, केवल 2 महीना इसको हम ऊपर कवर कर दें तो ये हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है और उत्पादन हम बढ़िया ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और विशेष कोई जानकारी आपको आवश्यकता होगी तो हमारा नंबर है 97 21 05 26 05। फिर से लिख लें 97 21 05 26 05। और मेरा नाम मेवाराम है, मैं जिला उद्यान अधिकारी मिर्ज़ापुर हूँ, और मैं ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।